सभी को राधे राधे। और लोग मैं स्टार्ट कर रही हूँ, शाम का रूटीन शेयर करूँगी आपके साथ। 5 बज रहे हैं करेक्ट, देख सकते हैं आप 5 बज रहे हैं और आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। चलिए सबसे पहले मैं चाय वाय बनाती हूँ, फिर उसके बाद थोड़ी सी साफ़ सफाई करके तब करूँगी। पहले चाय पीएंगे हम। सबसे पहले मैं चाय ही बनाऊँगी क्योंकि मेरी चाय के बिना ना सुबह होती है ना शाम होती है भाई। और चाय बनाने के बाद बच्चों को मैंने ट्यूशन भेज दिया था। बच्चे के लिए मैंने दूध गर्म किया था, वो पी के गए थे बच्चे, क्योंकि वो दूध ही पी के वो 4 बजे चले जाते हैं। मैं 5 बजे से अपना काम शुरू करती हूँ। अपने लिए और लड्डू जी के लिए मैं 5 बजे चाय बनाती हूँ। उसके बाद मैंने अपने और लड्डू जी के लिए फिर लड्डू जी को चाय दे के मैं बाहर रेलिंग पे पी रही हूँ। देखिए बाहर का मौसम देखते हुए अभी कम है, और जैसे जैसे मतलब शाम का टाइम होता है ना, उतनी भीड़ होती जाती है यहाँ। अभी शाम को और भी रात को ज़्यादा होती है, सुबह के टाइम इतनी नहीं। भाई आप देख सकते हैं जैसे कि मैं चाय पी रही हूँ। वैसे कमेंट में आप बताना कि आपको किस किस को चाय पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है, मतलब 2-3 बार तो बहुत आराम से मतलब हो जाती है 3-4 कप। आप बताना आपको चाय पसंद है कि नहीं। बस चाय वाय पी के मैं अच्छे से फिर अपने किचन का काम मैंने शुरू कर दिया था भाई। और किचन का पत्थर भाई मैंने कितना ही साफ़ कर लिया, लेकिन ये होके नहीं देता। ये घिसाई मतलब घिसाई होगी ना तब साफ़ होगा। और इतना मतलब वो नहीं है अभी बजट कह लो या कुछ भी भाई कि स्पेशल इसके लिए बुलाए कोई घिसाई करने वाला। वैसे मैं कोशिश करती रहती हूँ किसी चीज़ से अच्छे से साफ़ हो, क्लीन हो। बस फिर मैं अपना काम रूटीन शुरू कर दिया था। साफ़ सफाई करने के बाद मैंने बर्तन भी धो दिए थे थोड़े से, थोड़े अभी हैं अभी चाय वाय के। और उसके बाद मैंने फिर अच्छे से आलू वालू धो के रखे और सब्जियां, क्योंकि मैं सबसे पहले स्टार्टिंग सब्जी से ही करती हूँ। मैंने जैसे झाड़ू वाड़ू निकाल दी, चाय पी ली, अपना थोड़ा साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद फिर सब्ज़ी निकालती, फिर सब्ज़ी वब्जी निकालने के बाद अच्छे से धो धा के इसके अच्छे से कट कर लेती हूँ। वैसे आप कैसे करते हैं, आपको और कौन सा काम मतलब पसंद है और कौन सा नहीं है, प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। क्योंकि मुझे ना कुछ काम ऐसे हैं जो पसंद नहीं है लेकिन करने पड़ते हैं। एक हाउसवाइफ हूँ ना, तो करने पड़ते हैं। और वैसे अच्छा भी लगने लगता है, ऐसा नहीं है कि अच्छा नहीं लगता। अपना डेली रूटीन का काम करते हैं मन लगा के। तो बस फिर मैंने उसके बाद देखिए झाड़ू निकाल दी थी। सब्ज़ी निकालने के बाद फिर आके फिर से कट करने लगी थी सब्ज़ी, क्योंकि बस धो के रख के गई थी झाड़ू लगाने। उसके बाद कट कर ली थी। फिर कट करके अच्छे से धो धा के ही मैंने साइड में रख दूँगी मैं अभी से थोड़ा सा। फिर उसके बाद मैंने बर्तन धोऊँगी सबसे पहले, क्योंकि बर्तन हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा। फिर वो मतलब सिंक है ना भरी हुई अच्छी नहीं लगती, सिंक भरी हुई भर जाते तो एकदम से। फिर मैंने बर्तन साफ़ करूँगी। और वैसे हाउसवाइफ का वैसे यही काम होता है ना, मतलब सुबह भी यही, शाम को भी यही, रोटी सब्जी। पर सबसे अच्छी बात पता है क्या है कि स्मार्ट तरीके से अगर हम इस काम करते हैं ना बहुत जल्दी हो जाता है। और सच बताऊँ तो जब जिस दिन मुझे ज़्यादा काम होता है ना, जैसे कहीं बाहर जाना है कुछ है ना, तो उस दिन मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो 5 मिनट में सब्ज़ी बन जाए, कुछ ऐसा बनाऊँ फटाफट बन जाए। और ऐसे ही आज वैसे में क्योंकि खाने वाले सिर्फ मैं और पापा जी रहेंगे, 2 ही लोग हैं, क्योंकि प्रीत और मन्नत शादी में जा सकते हैं। तो फिर उसके लिए फिर मैंने बिना प्याज लहसुन की बनाई थी, ताकि मैं लड्डू जी के लिए दे सकूं बिना प्याज लहसुन की, क्योंकि लड्डू जी का हम प्याज लहसुन नहीं देते वहीं। वैसे पूजा मैं उनकी सिंपल ही करती हूँ, पर जितना हो सकता है कोशिश करती हूँ कि बिना प्याज लहसुन के उनके लिए भी बनाऊँ, जैसा हम खाते हैं मतलब वैसा ही उन्हें के लिए बनाऊँ। और मैं छोटे छोटे मैंने सब्जियां काटी थी बारीक सी, बस इसे हल्का सा पानी डाला, बेसिक से मसाले डाल के सब्ज़ी बना दी थी मैंने। फिर इतने जैसे मेरी सब्ज़ी फ्राई हो रही थी भाई उसके बाद मैंने अपना आटा वाटा लगा लिया था, कि आटा भी साथ के साथ लगा के रख देती हूँ, क्योंकि आज मैं सोच रही थी कि मैं मंदिर जाऊँ। उससे फिर मैंने आटा वाटा लगाने के बाद अपने घर का दिया विया जला दिया था, पूजा कर ली थी अपने लड्डू जी की, अपने घर की। देखिए मैंने खूब अच्छे से, जैसे मुझसे आती है मैं वैसे ही करती हूँ, क्योंकि पूजा करने से ना मन को बड़ी शांति सी मिलती है, कि हाँ पूजा करते हैं ना बड़ा सुकून सा मिलता है, भले ही कितने भी टेंशन हो। उसके बाद देखिए मेरी सब्ज़ी तैयार है। उसके बाद हम गए थे अभी बाहर मार्केट, और ये मुझे ड्रेस डालनी थी और मंदिर भी होके आऊँगी, तो उधर से उधर ही। चलिए अब आपके चलिए। बस मैं अपनी ड्रेस डाल के आ गई थी, क्योंकि ड्राई क्लीन के लिए डालनी थी वो मैं, क्योंकि उस दिन जो मैं पहन के गई थी ना वही काम था वो, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। तो मैं उसे धोने के लिए उसके ड्राई क्लीन के लिए डाल के आ गई थी। अपने लिए और पापा जी के लिए मैंने खाना बना लिया था, और बच्चे से गए थे शादी में। उसके बाद मैंने लड्डू जी को भोग दे दिया था। देखिए
लड्डू जी का भोग मैंने बताया ना, उन्हीं के लिए मैंने ये सब्ज़ी बनाई है स्पेशल। और बस इन्हें दूध और पानी के साथ दे के अच्छे से भोग लगा दिया। अब रात हो चुकी है, देखिए बाहर का मौसम, वैसे एक भी तारा या चाँद नहीं निकल रहा, सिर्फ काली रात है ऊपर। और देखिए अभी सड़क चली गई है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि सारा काम ख़त्म हो चुका है। मैंने किचन की सफाई भी कर दी है और दूध भी कर दिया है, और लड्डू जी के इसके बाद मैं सुला दूँगी खाने के बाद। और थोड़ा जैसे मेरे पास थोड़ा टाइम बच जाता है, हम क्योंकि 9 साढ़े 9 बजे सोते हैं ऐसे, पर काम 8 साढ़े 8 हो जाता है। तो 9 बजे तक अगर बच्चे होते हैं उनका कुछ पढ़ाई वगैरह का देख लेते हैं या थोड़ी मस्ती कर लेते हैं उस टाइम। आज है नहीं, बच्चे दोनों शादी में गए थे, इसलिए हम वापस आ गए थे, मंदिर नहीं जा पाए थे। फिर ड्राई क्लीन को मैंने जैसे कि बताया, ड्राई क्लीन के कपड़े डाल के हम सीधे घर वापस आ गए थे। मंदिर थोड़ा दूर पड़ता है इसलिए। चलिए हम मिलते हैं सुबह। मैं भी खाना वाना खाती हूँ, थोड़ा रेस्ट करती हूँ। अब किचन की सफाई वो सब हो चुका है और अब सुबह हो चुकी है। मेरा सुबह का काम रूटीन शुरू हो जाएगा। ये व्लॉग मुझे अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये मेरा शाम से लेकर सुबह तक का रूटीन है। बस सुबह हो चुके थे और फिर मैंने वही काम अपना पानी वानी पिया, थोड़ा योगा किया, अपना ब्रश वगैरह मुँह धो के लिए चाय बनाई, झाड़ू निकाली सुबह के, क्योंकि झाड़ू ज़रूर निकालती हूँ। पोछा मैं थोड़ा लेट ही लगाती हूँ, जब कपड़ा धो लेती हूँ या कभी धोने होते हैं तो, या मतलब बच्चों को भेज के। वैसे आज बच्चे गए नहीं थे, उनकी छुट्टी थी, आज सैटरडे था। सैटरडे और संडे की छुट्टी होती है। मैंने बस झाड़ू वाड़ू निकाल दी थी। वैसे भी दिल्ली में ना घर छोटे ही होते हैं सबके, तो ये मत माइंड करना कि यार आपका घर छोटा है भाई। फिर उसके बाद मेरे कपड़े हो रहे थे काफ़ी सारे, तो मैंने सोचा धो लूँ, क्योंकि बच्चे भी शादी वगैरह में जाते रहते हैं। उसके बाद मैंने निरमा डाल के पानी कर लिया था। बस इसमें मैंने कपड़े भिगोने हैं, और कपड़े मैंने भिगो दिए थे देखिए अच्छे से। उधर मेरी पता है मशीन ख़राब होगी भाई, आज मशीन ख़राब थी तो सारे हाथ से ही धोने पड़े मुझे, क्योंकि मैंने वो सब पानी में डाल दिए थे। देखिए मेरे अभी बहुत सारे थे, और जब मैंने मशीन चलाई तो देखा कि मशीन तो ख़राब है, देखो कैसे चल रही है। ये सिर्फ जुराब है इसमें, फिर भी ये सॉक्स वगैरह ही है, फिर भी देखो कैसे धीरे धीरे चल रही है, पता नहीं इसमें क्या हो गया। फिर जैसे मतलब मैंने हाथ मार के ट्राई किया तो जब तो तेज़ चल रही थी, फिर ऐसे ही मतलब कुल मिला के आज ये चली ही नहीं थी। फिर मैंने सारे ही हाथ से धोए भाई कपड़ा, ऐसे चलनी चाहिए थी इस स्पीड से, पर ये चल नहीं रही थी। फिर मैंने सारे कपड़े हाथ से ही धोए थे आज, और भी 1 घंटा एक्स्ट्रा लग गया, नहीं वरना मेरा आज 11 साढ़े 11 हो जाता काम, 11 सवा 11। फिर लड्डू जी के भी रखे हुए थे, ये लड्डू जी के भी मैं धोती हाथ से। बस उसके बाद मैंने एक दरी सी ये धोनी थी, इसी पे मैंने बिछा ली थी, और फिर इस पे बैठ के अच्छे से साबुन ब्रश वगैरह लगा के कपड़े धो दिए। पहले निरमा में भिगोए थे, थोड़ा निरमा डाल के गर्म पानी में, ताकि मैल अच्छे से फूल जाए सबका। वैसे सही कहूँ तो बस कॉलर वगैरह ही गंदे होते हैं, और गंदे नहीं होते, क्योंकि बच्चों के थे, ड्यूटी वगैरह के थे, तो इतने खुद गंदे नहीं होते। पर ये आज अब तो थोड़ा मतलब मौसम गर्म होता है ना, तो पसीने की बदबू आती है। तो सारे कपड़े धुलने के बाद भाई मैंने सुखा भी दिए थे अच्छे से, कपड़े वपड़े सुखा के मैंने इसी के बीच में पोछा वगैरह करके अपना खाना वाना भी बना लिया था। खाने में मैंने चटनी छाए बनाई थी, जो ज़्यादातर बनती है हमारे घर में। और मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। मेरा काम ख़त्म हो चुका है, मैंने लड्डू जी का भी कर दिया था, और अब मेरा अपना नहाना धोना सब काम ख़त्म हो जाता है 12 बजे तक। अब मैं भी खाना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।